जब मैं ये बोल रहा हूं कि सारे उत्तराखंड में और उसको किसी और रूप में वहां प्रस्तुत किया गया, तो मुझे लगता है मेरे लिए भी दुख का विषय। और ये मुझे खराब लग रहा है ये कहते हुए कि मैं अपने आप को कह रहा हूं कि मैं उत्तराखंडी हूं। मुझे कहना पड़ रहा है एक आंदोलनकारी के बाद कि मैं उत्तराखंडी हूं। जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने जब प्रत्युत्तर में कुछ बातें बोली थी तो बाहर उसकी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा वो स्पष्ट कर देंगे तो सदन के लिए भी ठीक रहेगा और हमारे लिए भी ठीक रहेगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, अभी जब नियम 58 के तहत मैं जवाब दे रहा था, जो हमारे माननीय सदस्य जी के कहने पे मेरे द्वारा कुछ शब्द ऐसा बोला जिसे बहुत तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। और निश्चित रूप से मेरा जो आशय था कि उत्तराखंड में सभी प्रदेशों के लोग रहते हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यहाँ से भी लोग यहाँ रहते हैं और ये बात ठीक है, उत्तराखंड सभी का है और हम सब उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड हमारा है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ बातें बाहर बहुत ज़्यादा उसको तोड़ मोड़ के पेश की गई। और मैं माननीय अध्यक्ष जी, मेरा जन्म यहीं हुआ है और इस पूरे जो आंदोलन चला, जब मैं बोल रहा था, शायद भुवन भाई ने भी कहा कि मैं भी आंदोलनकारी रहा हूँ और मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था। मैं सिर्फ 2 उदाहरण उस टाइम के मैं जरूर देना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी। मुझे याद है कि जब मैं डोयला रहता था तो उत्तराखंड आंदोलन में मेरी बहुत उग्र भूमिका थी। हम कभी रेल जाम करना, बस जाम करना, बाजार बंद करना, ये सब हम उस समय करा करते थे। और माननीय अध्यक्ष जी, जब 1994 में स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी, जिन्हें हम उत्तराखंड का गांधी बोलते हैं, उन्होंने आह्वान किया था दिल्ली चलो, 2 अक्टूबर 1994 में, और मैं वहां गया। आप सब जानते हैं उस समय बसों से जाना होता था। और जब ये पता चला कि मुजफ्फरनगर में घटना हुई है, बहुत व्यापक जानकारी नहीं थी, इतना ही पता चला वहां गोलियां चल गई, कुछ लोग शहीद हो गए, कुछ बहनों के साथ दुराचार हुआ और मेरे से रहा नहीं गया। मैं उसी से मैं वहां से चला कि मुझे मुजफ्फरनगर जाना चाहिए। और मैं जब वहां से चला तो मेरे साथ एक खिलाड़ी साथी रहा मेरा, डबराल, पूरा नाम मुझे उसका पता नहीं, आईडीपीएल का रहने वाला है, डब्बू में उसको हम बोलते थे। मैंने कहा डब्बू भाई वहां एक घटना होगी, चलते हैं, मुजफ्फरनगर चलना है। कि कैसे जाएंगे? मैंने देखते हैं कैसे जाएंगे। अब आप देखिए, उसने मना कर दिया और 1-2 साथी मिले जो जानकार थे, उनसे पूछा, क्योंकि भीड़ बहुत थी, जो मिलते थे उनसे पूछता गया, उस सबने इनकार कर दिया। और ये जानते हुए कि वहां गोलियां चली, ये जानते हुए कि लोग शहादत उनकी हुई है, और मैं ट्रक में बैठ के, भुवन जी, मैं ट्रक में बैठ के अकेला दिल्ली से मुजफ्फरनगर के लिए चला। मैं जानता हूं कि वहां गोलियां चलेंगी, पुलिस जो व्यवहार कर रही सब जानते हैं, पूरा सदन जानता है, सदन के अलावा पूरा उत्तराखंड जानता है, पूरा देश जानता है। और मैं वहां से इसलिए चला कि मेरे उत्तराखंड के लोग हैं, मेरे क्षेत्र के लोगों के साथ, मेरे इलाके के लोगों के साथ, उस टाइम उत्तराखंड नहीं बोलते थे, उस टाइम उत्तर प्रदेश ही था, लेकिन हमारे लोगों साथ बदतमीजी हुई। और वहां जाके मैं ट्रक में बैठ के आया। बाय द वे, मैं वो नाम भी उल्लेख करूंगा कि मैं जब मेरठ पे एक रेड लाइट पे गाड़ी ट्रक रुका तो सामने एक राजेंद्र जोशी पत्रकार थे, वो बेचारे आज दुनिया में नहीं है, मैं उनको श्रद्धांजलि भी दे रहा हूं। वो एक वैन, सफेद रंग की वैन में जा रहे थे, माननीय मनोहर कामध्यानी जी, हमारे वरिष्ठ नेता है, उसमें बैठे थे। मैंने ऊपर से पूछा, मैंने कहा आप कहां जा रहे हैं? कि ऋषिकेश जा रहे हैं। मैं तुरंत उतर के, काजी भाई, मैं उस गाड़ी में बैठ गया। मुझे पता था कि ट्रक तो मुझे वहां ले जाएगा नहीं, ये कहीं भी छोड़ सकता है। मैंने कहा इनको मैं वहां से जैसे कैसे ले जा लूंगा। तो उनके साथ गए तो वहां देखता हूं कि वहां लाशें पड़ी हैं। और एक हमारी मालती शर्मा करके हमारी राज्यसभा सांसद हुआ करती थी, वो उनकी देखभाल कर रही थी। पीछे से एक आवाज आई, पीछे से प्रेम अंकल। मैंने कहा कौन है पीछे? देखा तो मेरा एक कार्यकर्ता था, संतोष ने, कि आज भी जिंदा है, उसका लड़का, उसको गोली लगी थी। उसने मुझे कहा अंकल मेरे गोली लगी है, मैं चिंता मत करो। ये आशय बताने का मतलब। और ऐसी मसूरी की घटना जहां 7 लोग शहीद हुए थे, मैं डोयरा से मोटरसाइकिल पे गया, 6 लोग की शायद होती, एक उमाकांत त्रिपाठी, जहां तक मैं समझ रहा हूं सीओ, उसकी शहादत हुई। और उस समय सबसे पहले मैं मोटरसाइकिल पे पहुंचने वाला व्यक्ति था। मुरली मनोज जोशी जी की गाड़ी के आगे मैं खड़ा हो गया, तो वहां उस समय बड़ा हंगामा हुआ। फिर मेरे को वहां से ले जाया गया। मतलब ये बड़ी व्यापक जानकारी आप कहें तो मैं दे सकता हूं, लेकिन
मैं आज इसलिए नहीं देना चाहता कि समय का अभाव है, हमारे सब लोगों को ये बात का कोई मतलब समझ में शायद नहीं आएगा, लेकिन दुख का विषय यह है माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार के बात को जब मैं ये बोल रहा हूं कि सारे उत्तराखंड में और उसको किसी और रूप में वहां प्रस्तुत किया गया, तो मुझे लगता है मेरे लिए भी दुख का विषय। और ये मुझे खराब लग रहा है ये कहते हुए कि मैं अपने आप को कह रहा हूं कि मैं उत्तराखंडी हूं, मुझे कहना पड़ रहा है एक आंदोलनकारी के बाद कि मैं उत्तराखंडी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है, समय आएगा, मुझे साबित करना पड़ा तो करूंगा, लेकिन 2 लाइन जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे दिलों में झांक कर देखिए, हमारे दिलों में झांक के देखिए, हमारे दिलों में उत्तराखंड बसता है, हमारे दिलों में झांक कर देखिए, हमारे दिलों में उत्तराखंड बसता है। हम जिएंगे तो उत्तराखंड के लिए और हम मरेंगे तो उत्तराखंड के लिए। ये बस मैं मात्र इतना कहना चाह रहा हूं माननीय माननीय सदस्य काजी निजामुद्दीन जी।